Hey, what's up, everyone? This is me, Shubham Rao here, and welcome back to Study with an ITS Music Academy platform. और आपका भाई फिर से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रियल नंबर के बेसिक्स बता दिए थे और हमने पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज निपटा दिया है। उस पर जितने भी क्वेश्चन थे सब मैंने करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर जाइए आई बटन पे, वहां पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद इस वीडियो में आएंगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले ये छोटा सा इंट्रो देखते हुए जाइए। ऑलराइट, तो इंट्रो आपने देख लिया। अब चलते हैं हम लोग मेन मुद्दे की ओर। ओके, इस पे हम लोग जो है एक्सरसाइज नंबर 1.2 में जाने से पहले सबसे पहले ये थ्योरम को अंडरस्टैंड करेंगे। ये थ्योरम क्या बोलना चाहता है, ठीक है। और देखिए, इस पर्टिकुलर चैप्टर में से अगर मैं बात कर लूं तो ये जो क्वेश्चन है इरेशनल नंबर प्रूव करना, रूट 2 को, रूट 3 को, रूट 5 को, और भी डिफरेंट टाइप के हम लोग जो है वो कॉम्बिनेशन देखेंगे क्वेश्चन के। वो 9 में से 10, उल्टा बोल दिया क्या, 10 में से 9 बार जरूर आता है यार एग्जाम में। जो हमने एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन कर लिए वो ऑब्जेक्टिव वगैरह में या फिर छोटे दो, 1-2 मार्क्स के लिए आ जाए तो ठीक है। लेकिन थोड़े जो बड़े मार्क्स के 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो वो इसी चैप्टर से आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले ये थ्योरम देखते हैं। ये कहीं और का थ्योरम नहीं है, कोई भी दुनिया का मैंने कहीं और से नहीं उठाया है। ये आपकी बुक में ही 1.2 के नाम से दिया हुआ है। क्या दिया है? लेट पी बी द प्राइम नंबर। मतलब ये क्या बोलना चाहता है कि जो पी है वो एक प्राइम नंबर है। पहला चीज तो प्राइम नंबर है। ऑल राइट। और बोल रहा है कि पी जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो फिर अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, ऐसा बोलना चाह रहा है, देन पी डिवाइड से तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, इस पे बोल रहा है कि पी और ए जो है वो एक, पी तो एक इंटीजर है लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, पहला चीज ये बोल दिया इसने। इससे ये बोल रहा है कि अगर पी जो है किसी, पी जो खुद एक इंटीजर है, वो किसी इंटीजर के स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो वो उस इंटीजर मतलब ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट को आप याद करेगा, मैं हिंदी में लिख रहा हूं। ठीक है, ये स्टेटमेंट को आप याद करके रखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं आपको इस स्टेटमेंट को एक बार और थोड़ा सा कुछ डेटा के साथ सिखा देता हूं। जैसे कि अपन कोई पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, लेट्स सपोज, हाँ, 8। 8 एक नंबर है। ठीक है, अगर 8 नहीं लेते, अपन क्या ले लेते हैं, लेट्स चेक इट आउट। ऐसा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई नंबर है 16, 16 मतलब इसको अपन 4 का स्क्वायर लिखते हैं। अगर 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है वो आपके 4 को भी डिवाइड करेगा, ऐसा बोलना चाह रहा है। ओके, तो इसको हम लोग जो प्रूफ दिया है आपके बुक में वो कैसे दिया हुआ है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ठीक है, चलो, जैसे मान लेते हैं कि ए जो है वो P1, P2, P3 ऐसा कोई नंबर है। मतलब ऐसे कोई प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर मैं ए स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, आप ही बताओ। ए स्क्वायर करूंगा तो यहां पे आ जाएगा आपका P1, P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर P जो है वो ए स्क्वायर मतलब इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इस नंबर को अगर P डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, P जो है इसमें से इस पे छुपा हुआ है। और वो कैसे छुपा हुआ है, जैसे कि मान लो 2 into 4 क्या होता है आपका, 8 होता है।
ठीक है, और 2 जो है 8 को डिवाइड कर रहा है, मतलब 8 के अंदर में क्या छुपा हुआ है, 2 छुपा हुआ है। ठीक है, तभी तो डिवाइड कर पाएगा ना, कोई नंबर किसी के अंदर में होता है तभी तो उसको डिवाइड कर पाता है ना। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अगर इस ए स्क्वायर या फिर P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर के अंदर में P छुपा हुआ है, ठीक है, तो जो ये P है वो A को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब ये P जो है ऑटोमेटिकली इस नंबर को भी डिवाइड करेगी। लेट मी चेक कि मेरी फोटो तो कहीं नहीं आ रही बीच में, नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट को आप जो है वो याद कर लेना, और अगर याद कर लोगे तो बाकी सारी चीजें आसान हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, और ये सब जो स्टेटमेंट जो मैं बता रहा हूं, ये जो थ्योरम है, इसको जो है आपको लिखना है जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को प्रूव करोगे। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, √2 को मेरे को इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं एक इसको प्रूव करने के लिए एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। कहानी ये है, जैसे कि मान लो आप किसी बंदे को जानते हो, ठीक है, और वो बंदा जो है वो चोर है, लेकिन फर्स्ट टाइम में अगर आप चोर से मिलोगे तो आप चोर को पहचान जाओगे क्या कि ये चोर है करके? नहीं पहचान जाओगे आप ऑब्वियसली। तो आप क्या करोगे, उसके साथ घूमोगे फिरोगे, नॉर्मल बातचीत करोगे। ठीक है, लेकिन आपने किसी दिन देख लिया उसको चोरी करते हुए, तो फिर आपके जो थॉट्स थे उसके बारे में, एक्चुअल थॉट्स जो थे, वो जो है वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। और आप फिर भी बोलोगे, आप फिर बोलोगे कि वो चोर है। ठीक है, तो हमने जो पहले एज्यूम किया था कि वो चोर नहीं था, लेकिन जब आपने उसको एक्चुअली चोरी करते हुए देख लिया तो आप उसको चोर बोलने लगे। ठीक है, वही चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब वो कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे कि इसमें बोल रहा है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो मेरे को नहीं पता कि √2 इरेशनल है कि रैशनल है। सबसे पहले मैं ये एज्यूम करूंगा कि √2 जो है एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होता है आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। तो रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, जिसमें P और Q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, और Q जो होता है नॉट इक्वल टू जीरो होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P&Q जो है वो बिलोंग्स टू इंजीन, इसको बिलोंग्स टू साइन बोलते हैं। ठीक है, वो इंटीजर को बिलोंग करते हैं या फिर इंटीजर होते हैं। अच्छा, एक और चीज होता है, जैसे मान लो मैंने कोई एक फ्रैक्शन लिखा है 2/4, तो क्या ये एक यूनिक फ्रैक्शन है कि ये और फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है? आप बोलोगे हो सकता है सिंप्लीफाई, 1/2 हो सकता है। तो हम लोग क्या है, 2/4 ना लिख के उसको 1/2 लिखते हैं। ठीक है, तो 1/2 में लिखने के बाद ये जो फ्रैक्शन है, इसमें 1 और 2 क्या हो जाते हैं, को प्राइम नंबर हो जाते हैं। अब एक को प्राइम नंबर क्या बोला है, तो देखो को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर एक दो नंबर का ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है एक्सेप्ट वन। मतलब एक के अलावा, वन के अलावा कोई, अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, कोई कॉमन, अरे क्या लिख रहा हूं यार, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो P और Q है वो इंटीजर तो है, साथ ही साथ क्या है, को प्राइम नंबर है, तब जाके ये जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा आपका, फर्दर और किसी से नहीं कटेगा। ये मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये रैशनल नंबर है, और इसको पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट जो है √2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, मतलब इसको रैशनल नंबर है तो इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और Q जहां पे नॉट इक्वल टू जीरो है, P और Q जो है वो एक इंटीजर है, और इसके साथ साथ वो को प्राइम नंबर है। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है, हम लोग सिंपली इसको इधर इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √2Q इज इक्वल टू P। दोनों साइड अपन स्क्वायर कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √2Q स्क्वायर और P का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मेरे को एक बात बता कि 2 क्या है, एक इंटीजर है कि नहीं है? ठीक है, एक और चीज याद रखना यहाँ पर, मैं इसको यहाँ पे मिटा रहा हूं थोड़ा सा। यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, यहाँ पे आपको याद रखना है
कि कभी भी अगर अपन इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक इंटीजर आता है, इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड नहीं चलो प्लस करते हैं पहले, तो वो भी एक इंटीजर आता है। इंटीजर को इंटीजर से अगर माइनस भी कर देंगे तो इंटीजर आएगा। इंटीजर को अगर इंटीजर से डिवाइड कर देंगे तो वो भी एक इंटीजर आएगा। या फिर इसी को रैशनल नंबर भी बोलते हैं अगर जो नीचे वाला इंटीजर है वो जीरो के बराबर ना हो, तो मैं इसको लिख देता हूँ कि वो रैशनल नंबर होगा। चलो, अगर नीचे वाला इंटीजर जो है वो जीरो के बराबर ना हो, इतना बस ध्यान में रखना आपने। ठीक है, तो देखो यहां पे जब अपन ने टू को क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो टू इंटू क्यू स्क्वायर, चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि कोई नंबर है जैसे कि टू क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर है, मतलब अगर इस पी के अंदर, पी स्क्वायर के अंदर टू और क्यू स्क्वायर छुपा हुआ है। अगर ये ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा समझ लो, वही वाला एग्जांपल, टू इंटू फोर इज इक्वल टू एट। ठीक है, सेम सिचुएशन है, पी स्क्वायर की जगह आपका एट लिखा हुआ है, क्यू स्क्वायर की जगह फोर लिखा है, सामने टू लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब क्या है कि ये एट को जो है वो टू डिवाइड कर सकते। ठीक है, तो यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं, जो पी स्क्वायर को जो है वो टू जो है वो डिवाइड कर सकता है। ठीक है, याद रखना इसको। तो हमने जो पहला स्टेटमेंट जो यहां पे देखा था, इसमें क्या बोला था कि अगर p जो है वो एक प्राइम नंबर है और a भी जो है एक प्राइम नंबर है, तो हमने यहाँ पे जो माना था p जो है वो एक प्राइम नंबर है कि नहीं है, बताओ, प्राइम नंबर है कि नहीं है, बोलो, बोलोगे? चलो आप नहीं बोल सकते तो मैं ही बोल दूँ। ठीक है, देखो p जो है, p के अंदर में क्या छुपा हुआ है, टू छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये थ्योरम जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि अगर कोई नंबर किसी प्राइम नंबर से अगर डिवाइड हो जाता है, कोई नंबर किसी प्राइम नंबर के स्क्वायर से डिवाइड हो जाता है, या फिर कोई नंबर जो है किसी प्राइम नंबर के अंदर में छुपा हुआ है, के स्क्वायर के अंदर में छुपा हुआ है, ठीक है, तो वो प्राइम नंबर के अंदर में भी छुपा होगा। इसका मतलब क्या है, p जो है जो टू है वो p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, टू अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर टू जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो पी जो है सॉरी टू जो है वो पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है तो वो उसका क्या होता है बताओ। अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है तो वो उसका एक फैक्टर होता है। तो मतलब जो टू है, यहां पे मैं लिख देता हूं, कोई नंबर किसी नंबर को अगर डिवाइड करता है तो वो उसका क्या होता है, एक फैक्टर होता है। तो जो टू है वो क्या है, पी का जो है वो फैक्टर है, फैक्टर। देखो अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार समझा देता, यहां तक तो समझ में आ गया होगा, पी और क्यू वो प्राइम नंबर है। ठीक है, अभी अपन ने क्या देखा कि ये एक नंबर आया तो मतलब पी स्क्वायर को टू डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अगर, तो हमने जो थ्योरम पढ़ी थी कि पी स्क्वायर को अगर कोई एक इंटीजर डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एक इंटीजर अगर डिवाइड कर रहा है तो पी को भी जो है वो सेम इंटीजर डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अब देखो प्राइम नंबर इंटीजर बोल रहे होगे तो यार इंटीजर जो है वो बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो खुद एक क्या होता है, प्राइम नंबर हो सकता है। ठीक है, सारे इंटीजर प्राइम नंबर नहीं होंगे लेकिन इसमें यहाँ पे को प्राइम नंबर हमने अज्यूम करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक प्राइम नंबर भी है, इंटीजर भी है। ठीक है, ओके ऑल राइट, यहाँ पे तो यहाँ तक अपने देख लिया। तो पी जो है वो, पी का फैक्टर जो है वो, सॉरी टू जो है वो पी का फैक्टर है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्यू के बारे में। अच्छा यहाँ पे एक चीज और देख लो, अगर टू पी का फैक्टर है मतलब पी के अंदर में टू छुपा हुआ है, तो मैं मान लेता हूं कि टू को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे, लेट सपोज सी से मल्टीप्लाई करने पे अपना पी आ रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो है वो पी को मैं टू सी मान सकता हूँ। यहाँ पे इसको आप सेकंड इक्वेशन नाम दे दो, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो, और ये बोल दो कि फर्स्ट सेकंड से जो है वो फर्स्ट पे जो है वैल्यू पुट कर दी अपन ने। ये हो गया आपका टू क्यू स्क्वायर, और पी स्क्वायर की जगह आपने क्या डाल दिया, टू सी का
स्क्वायर। अच्छा सी जो है वो खुद क्या है, इंटीजर होना चाहिए था, ये भी ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका 2q स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया आपका 4, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई, 4c का स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 2 कटेगा 2c स्क्वायर। फिर वही वाला बात आ गई, देखो ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, ठीक है। अगर 2 जो है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, अगर क्यू स्क्वायर को 2 डिवाइड कर सकता है, तो क्यू को भी जो है वो 2 डिवाइड कर सकता है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखना, मतलब क्यू जो है 2 जो है वो क्यू का भी एक फैक्टर है, क्यू का भी एक फैक्टर है। देखो अब यहीं पे बात खराब हो गई हमारी, हमने क्या माना था कि पी और क्यू क्या है, पी और क्यू जो है वो को प्राइम नंबर है। पी और क्यू क्या थे, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब एक प्राइम नंबर का एक ऐसा ग्रुप जिसका 1 के अलावा कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन इस पी और क्यू के का तो एक फैक्टर, कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2। तो 2 तो इनका क्या है, कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मैंने पहले सोचा था कि √2 p/q के फॉर्म में है, ये मेरा स्टेटमेंट ही गलत हो गया। मैंने वही बात बताई ना कि मैंने जैसे कि चोर को जो है वो एक अच्छा आदमी समझा था, लेकिन अब पता चल रहा है कि चोर ने चोरी कर ली है। इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में जो हमने अभी तक सीखा था, वो ये सीखा था कि पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपने ने प्रूव कर दिया कि जो है पी और क्यू का जो है एक कॉमन फैक्टर 2 है। इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट थी जो मैंने एज्यूम किया था वो गलत हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, इरैशनल नंबर है। ओके, कर लोगे प्रूव। देखो अगर अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो इस स्टेटमेंट को आप जो मैंने पहले पढ़ाया, और वीडियो को तुरंत रिवाइंड करो, फिर से एक बार देखो, थोड़ा पॉज करके देखो, सोचो इसके बारे में, फिर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ऑल राइट, तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वैसे बाय द वे तुम सारी चीजें पढ़ चुके हो ऑलरेडी यार। क्लास 9th में आपने नंबर सिस्टम पूरा पढ़ा है, रैशनल इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये सब नंबर के बारे में आप जानते हो ऑलरेडी, ठीक है। हम लोग बस एक तरीके से कुछ कुछ चीजें एडिशनल कर रहे हैं, ये सब नंबर को आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं क्लास 9 में। हालांकि अभी जो है क्लास 9 का सिलेबस चेंज हो गया है, अभी मैंने केवल एक ही चैप्टर पढ़ाया, तो मेरे को उतना आइडिया नहीं है कि इसके अंदर में और क्या है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्लास 9 में, अच्छा मैंने यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया अभी, मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया हूँ। हाँ बाय द वे, अगर आप मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर में जो नंबर जो चल रहा है उसमें आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो, ठीक है। और हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट जो दिया, √3 को इरेशनल नंबर प्रूव करो। तो देखो ये एकदम बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसमें कोई भी कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जो है √3 इज इक्वल टू p/q को लेके सेम ऐसे ही अप्लाई करना, और उसमें भी उसको को प्राइम प्रूव करना था, सॉरी को प्राइम लेना, और बाद में उसको प्रूव कर देना कि उसका एक कोई फैक्टर है। मेरे ख्याल से 3 उसका एक फैक्टर होगा, तो उसका मतलब वो भी इरेशनल होगा। एज इट इज करना है, कोई उसमें लोड नहीं लेना। तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, ऐसा मत बोला कि मैं क्वेश्चन करा नहीं रहा, लेकिन दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को जो है आप एग्जैक्टली वैसे ही कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि शो दैट द 5 - √3 इज रैशनल। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो इसको मैं बता देता हूँ। 5 - √3, इसको मैं मान लेता हूँ p/q के बराबर, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूँ, इसको इधर लेके आ जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 - p/q इज इक्वल टू √3। ये कितना हो गया 5q - p अपॉन q इज इक्वल टू √3। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इंटीजर 5 एक इंटीजर है, ठीक है, q एक इंटीजर है, इंटीजर इंटू इंटीजर क्या हो जाएगा आपका इंटीजर, इंटीजर में से इंटीजर को घटाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका इंटीजर। p और q तो वैसे भी इंटीजर है, ठीक है, मैंने इसको एक रैशनल नंबर माना है तो मतलब ये दोनों के दोनों इंटीजर है, ठीक है। इन दोनों का माइनस क्या हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा, लेट सपोज i4 मान लेते हैं, ये खुद एक इंटीजर है, तो ये क्या हो जाएगा p/q के बराबर हो जाएंगे ना। दोनों इंटीजर का डिवीजन क्या होता है यार, रैशनल नंबर होता है, तो रैशनल नंबर बस i3 जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, वैसे भी q है नीचे में, तो q तो वैसे भी जीरो नहीं होता इंटीजर रैशनल नंबर में, ठीक है। अब हमको ये पता है कि √3 इज इक्वल टू ये p/q के बराबर होता है क्या, इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है आपका कि ये p/q के बराबर है, मतलब ये खुद एक रैशनल नंबर है लेफ्ट वाला पार्ट, लेकिन राइट वाला जो पार्ट है वो क्या है आपका इररेशनल नंबर। तो क्या एक रैशनल नंबर कभी भी इररेशनल के बराबर हो सकता है क्या, नहीं, तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या है आपका इररेशनल नंबर है, ठीक है। इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ये देखो टफ प्रॉब्लम नहीं था, इजी प्रॉब्लम है, आप इसको आराम से कर लो। अब मेरी बात मानो कि ये फ्री के नंबर है, अगर आप इसको छोड़ के आते हो तो एक क्राइम कर रहे हो, ठीक है। अगर मेरा कोई स्टूडेंट 97, 98, 99% भी ला रहा है, ठीक है, तो उसके पीछे एक रीजन है कि वो बोलते हैं ना यार क्रिकेट में अपन एक चीज कि अगर आप फुल टॉस को मिस कर रहे हो इसका मतलब आप अपने साथ क्राइम कर रहे हो, क्योंकि यॉर्कर को आप छक्का मारने जाओगे उससे बेटर है कि आप फुल टॉस को छक्का मारने के लिए अटेम्प्ट कर लो। यॉर्कर को आप डक करके बस आपको थोड़ा बहुत सिंगल वगैरह लेके ले सकते हो, और अगर आप अय्यर जैसे जो है अच्छे बैट्समैन हो तो चार भी ले लेना, लेकिन आप फुल टॉस को मिस मत करना, ठीक है, ये मैं बोलना चाहता हूँ आपसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो ये क्वेश्चन है कि 3√2 इरेशनल नंबर है, इस तो आप 3√2 का पहले रैशनल नंबर मान लो, लेट ये p/q के बराबर है, सेम चीज करेंगे अपन, तो √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका p/q इंटू 3। अब फिर वही कहानी आ गई, p जो है वो आपका एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, तो इंटीजर इंटू इंटीजर क्या हो गया, ये भी एक इंटीजर हो जाएगा, और ये इंटीजर बाय इंटीजर क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। हाँ चलो मैं p/q लिख दिया क्या, चलो रैशनल नंबर को ये एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। लेकिन मेरे को पता है √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, तो एक इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर कैसे हो सकता है, इसका मतलब 3√2 भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, बस यही आपको लिखना है, इजी क्वेश्चन है ना। इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखो अब वही क्वेश्चन आ गया आपके सामने, √5 इर्रेशनल नंबर है, देखो ऑलरेडी मैंने इसको बता दिया है, √2 को जैसा प्रूव करना, √3 को जैसा प्रूव करना, वैसे ही √5 को ही प्रूव करना है, ठीक है। इसको ट्राई करना, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में लिख सकते हो कि नहीं बन रहा सर, बता दो, तो मैं आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना मेरे से, और व्हाट्सएप पे तो मैं आपकी जो मदद है वो निःशुल्क करूंगा, ठीक है। अगर आप क्लास ज्वाइन करते हो तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बहुत ही नॉमिनल है, उसमें बहुत ज्यादा कोई फैंसी फीस मैं नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन भी वैसे ही है, एज इट इज करना है इसको, 3 + 2√5 को मैं पहले क्या मान लेता हूँ p/q के फॉर्म में, मतलब रैशनल नंबर मान लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें फिर इसको इधर ट्रांसफर कर दो, 3 माइनस सॉरी मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2√5, इसको p/q - 3 कर दो, तो आपका 2√5 इज इक्वल टू p - 3q/q, और आप √5 इज इक्वल टू p - 3q अपॉन आपका 2q। देखो फिर वही कहानी आ गई, इंटीजर में से इंटीजर गया तो वो इंटीजर आएगा, नीचे में भी इंटीजर है, तो इंटीजर बाय इंटीजर क्या हो जाएगा आपका एक रैशनल नंबर हो जाएगा,
तो आपका राइट साइड का क्या नंबर क्या है, एक रैशनल नंबर है। बट √5 तो इरेशनल है ना, इसका मतलब क्या है, ये ओवरऑल ये नंबर भी क्या है, इरेशनल है। कभी भी रैशनल नंबर क्या इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता है क्या, नहीं। तो हमारा स्टेटमेंट जो था, जो मैंने माना था कि ये एक रैशनल नंबर है, वो स्टेटमेंट ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। इसका मतलब 3 + 2√5 ये क्या है, इरेशनल नंबर है। कर लोगे इसको भी। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है जो उसमें पहला क्वेश्चन देखो, इसको भी वैसे ही बनाना है यार। 1/√2 = P/Q कर लो, ठीक है। इसमें जो है √2 क्या हो जाएगा आपका Q/P। ये मैंने माना हुआ है, लेट ये एक रैशनल नंबर है। अच्छा, रैशनल नंबर का इनवर्स भी कर दोगे तो भी वो क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि ये भी एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो पी भी 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, दो रैशनल नंबर का जो है वो, सॉरी, दो इंटीजर का जो है वो रेशियो क्या हो जाएगा आपका, एक रैशनल नंबर। लेकिन √2 क्या है आपका, इररेशनल नंबर। तो क्या एक रैशनल नंबर इररेशनल नंबर के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है, आपका 1/√2 भी क्या है, आपका एक इररेशनल नंबर है। ओके, तो इसको भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7/√5। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, 7/√5 को अपन को इररेशनल प्रूव करना है। इसको आप पहले रैशनल नंबर प्रूव कर दो, मतलब मान लो, लेट, ठीक है। यहाँ पे ये एक रैशनल नंबर है और पी और क्यू जो है वो इंटीजर है, जैसे कि आपको पता है। अब देखो, आप √5 को यहाँ रख दो और P/7 Q कर दो यहाँ पर। तो देखो, फिर वही कहानी आ गई, एक इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा तो ये इंटीजर आएगा, ऊपर में भी एक इंटीजर है तो इंटीजर बाय इंटीजर क्या हो जाएगा आपका, एक रैशनल नंबर होगा। और आपने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया कि √5 क्या है, एक इररेशनल नंबर है। इसका मतलब एक रैशनल नंबर कभी इररेशनल नंबर के बराबर होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब 7/√5 भी क्या है, आप एक का एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार चेक करते हैं। 6 + √2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन। 6 + √2 को जो है मेरे को इररेशनल प्रूव करना है, तो मैं पहले इसको रैशनल प्रूव मान लेता हूँ। ठीक है, लेट, अब देखो, फिर से √2 को इधर छोड़ दो और P/Q -6 कर लो इधर। तो √2 क्या हो जाएगा आपका, P/P-6 Q/Q। फिर वही वो कहानी आ गई, 6 भी एक इंटीजर है, इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक इंटीजर आएगा, इंटीजर को इंटीजर से माइनस करेंगे तो भी एक इंटीजर आएगा। तो ऊपर का इंटीजर, नीचे का भी इंटीजर। एक सेकेंड, मेरे ख्याल से ये नीचे जा रहा है क्या, हाँ ये नहीं दिख रहा है, चलो मैं इसको ऊपर थोड़ा सा लिख देता हूँ। देखो, 6 + √2 = P/Q, हमने माना लेट, √2 को यहाँ रख के इधर इसको कर दिया। ठीक है, अब मैं आगे का स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 = P-6Q/Q। तो देखो, इंटीजर मल्टीप्लाई बाय इंटीजर, ये क्या होता है आपका, इंटीजर। पी खुद एक इंटीजर है तो इंटीजर माइनस इंटीजर, ये भी इंटीजर होगा। ठीक है, तो ये इंटीजर, नीचे में भी इंटीजर। ठीक है, क्यू तो वैसे भी 0 के बराबर नहीं है। तो इंटीजर बाय इंटीजर क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। और मेरे को पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो एक रैशनल नंबर कभी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए 6 + √2 भी क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, तो इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नहीं है भाई कोई नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, तो ये पूरा जो सेकंड एक्सरसाइज था 1.2, ये हमने फिनिश कर लिया है। इसके बाद वाला जो चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल,
पॉलिनोमियल का ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो वीडियो थोड़ी सी रुक रुक के चल रही थी, उसमें मतलब वीडियो जो है फ्रीज हो जा रही थी। तो वो कोशिश करूंगा कि उसको मैं बना दूंगा। मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी बनाए थे पोलिनोमियल के, ठीक है, वो तो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ जो है और लेक्चर बनाए हुए हैं मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के, उसके कुछ एक्सरसाइज बनाए थे, वो भी मैं चेक कर लूंगा कि कौन कौन सा एक्सरसाइज तक मैंने कर लिया है ऑलरेडी। उसके आगे का जो है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर करो वीडियो। अगर आप शेयर करोगे वीडियो में रीच आएगी, वीडियो में व्यूज आएगा, तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मैं आप लोगों के लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊंगा। और इसके साथ साथ आपको आरएस और आरडी शर्मा के भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। जो चीज मैं अपने पेड क्लास पे देता हूँ वो मैं आपको फ्री में दूंगा, अगर आप मेरे को सपोर्ट करते हो। देखो, मेरे को आप लोगों से पैसे वैसे नहीं लेने हैं, सीधी सी बात है। मेरे को यूट्यूब से पैसे लेने हैं, लेकिन यूट्यूब से पैसे तभी मिलेंगे जब व्यूज भर भर के आएंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि व्यूज आए तो मैं आप लोगों के लिए जो है वो काम करूंगा। और उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे पास लिमिटेड स्टूडेंट की रीच है, जितने लोग भी देखते हैं वो देखेंगे मेरी तरफ से। आप लोग भी दूसरों को दिखाइए वीडियो, ताकि रीच बढ़े चैनल की, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के में, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिएगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप ये छोटा सा आउटरो देखते हुए जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।